हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल की फेमस गर्ल यानी कि रागिनी शिंदे को जब देखा अरिजीत सिंह ने, उनकी आवाज़ सुनी तो मानो उनकी आंखों में आंसू आ गए और अरिजीत को यहाँ पर लगने लगा कि उनके साथ बिल्कुल वही हो रहा है जैसा कि उनके साथ हुआ था। तो उन्हें अपना पास्ट नज़र आने लगा, दिखाई देने लगा। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि आखिर रागिनी और अरिजीत में क्या है कंपैरिजन और क्यों ये एक दूसरे से मेल खाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, अरिजीत सिंह जिसका नाम किसी से छुपा हुआ नहीं है और अरिजीत ने अपने दम पर यहाँ पर इंडस्ट्री में अपना मुकाम हासिल करा है। और अगर हम बात करें अरिजीत की, तो अरिजीत ने बॉलीवुड में ही बहुत बड़े बड़े गाने दिए हैं, बहुत टैलेंटेड लड़का है और इसकी पहचान शंकर एहसान लोई ने बहुत पहले ही कर ली थी। और ये हम बात कर रहे हैं 2005 की, जब अरिजीत कोई गुरुकुल नाम से रियलिटी शो था, तो उसमें आए थे वो अपनी आवाज़ का, अपने हुनर का जज्बा दिखाने के लिए। लेकिन दोस्तों, हुआ ये कि अरिजीत को भी जजेस ने बहुत अच्छे से नहीं पहचाना और उन्हें निकाल दिया फिनाले से पहले ही। लेकिन यहाँ पर जब शंकर जी की आवाज़ कह लें हम, शंकर जी को उनकी आवाज़ का, उनके टैलेंट का, हुनर का पता चल गया था पहले से ही। और उन्होंने कह दिया था स्टेज पर ही सभी के सामने, शंकर जी ने, कि अरिजीत, मैं तुम्हारी आवाज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और मुझे पता है तुम आगे चल के बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत कुछ है तुम्हारे लिए आगे इंडस्ट्री में, और तुम्हारे जाने का जो दुख है वो मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जिस टाइम पे शंकर जी ने ये वर्डिंग बोली थी, तो मानो उनके चेहरे से ही ऐसा लग रहा था कि सच में एक इंसान होता है ना कि फेस से ही दिखने लगता है कि ये दुखी है या खुश है या दिखावा कर रहा है। तो यहाँ पे शंकर जी का फेस ही बता रहा था कि वो कितने ज़्यादा अंदर से दुखी हैं अरिजीत को निकालते टाइम। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा ही हुआ होगा कि बोल दिया था कि है ना, वोटों की कमी से आपको निकाला जाता है, वोट कम मिले हैं इसलिए आप आगे नहीं पहुँच रहे हैं। जैसा कि अगर हम बात करें इस सीज़न में यानी कि इंडियन आइडल 15 में, तो यहाँ पे इंडियन आइडल 15 में रागिनी शिंदे की जो आवाज़ है सभी को बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, सुरीली लगती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो जजेस हैं उन्होंने फैसले गलत लिए, जिसका खामियाजा उठाना पड़ा यहाँ पे रागिनी शिंदे को। तो जब उन्हें अरिजीत ने रागिनी की परफॉर्मेंस देखी, तो उसके बावजूद रागिनी को देखकर अरिजीत को बिल्कुल कंपैरिजन करने लगे लोग ही, कि जैसा कि एक टाइम में अरिजीत के साथ में हुआ था कि उसके टैलेंट को लोगों ने या फिर जजेस ने नज़रअंदाज कर दिया और अरिजीत को निकाल दिया। और उसी तरीके से एक टैलेंटेड गर्ल जो कि रागिनी शिंदे थी, उम्र उसकी 15 साल बच्ची है वो, लेकिन फिर भी उसे, उसकी जो गायकी है, उसकी जो आवाज़ है, कोई नहीं कह सकता कि एक छोटी बच्ची गा रही है। इस कदर इतने अच्छा डूब कर उसमें गाती है, एक एक छोटी से छोटी जो चीज़ें होती हैं जिसे आप पकड़ भी नहीं सकते हो, वो इतने अच्छे से गा देती है। एक मतलब हर छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखती है कि किस तरीके से इसको हमने गाना है। तो यहाँ पे रागिनी शिंदे के बहुत ज़्यादा फ़ैन बन गए हैं, जिस तरीके से अरिजीत के बन गए थे। तो यहाँ पे इंडस्ट्री में जब अरिजीत की शुरुआत हुई थी दोस्तों, तो उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग थी, उनकी आवाज़ की दीवानी हो गई थी। लेकिन जजेस ने उन्हें बॉटम में करके उन्हें भी ऐसे ही निकाला था जिस तरीके से रागिनी शिंदे को। हालांकि वोट अगर हम बात करें तो वहाँ पे अरिजीत को भी बहुत ज़्यादा वोटिंग आ रही थी। और इसके बाद यहाँ पे अगर हम रागिनी शिंदे की बात करें, तो कंपैरिजन अगर हम करें तो और कंटेस्टेंट से, तो यहाँ पे रागिनी शिंदे को भी जनता भर भर के वोट दे रही थी। लेकिन एंड में क्या हुआ दोस्तों कि वोटिंग उनकी बिल्कुल ज़ीरो दिखाने लगी, इतनी कम दिखाई कि उनको एलिमिनेट ही करना पड़ा। लेकिन अब हम बात करें दोस्तों अरिजीत के सक्सेस की, तो यहाँ पे देखिए रागिनी शिंदे की तरह उन्हें भी निकाला, अरिजीत भी बीच में ही निकले और वो विजेता नहीं बने। तो उसके बावजूद आज अरिजीत को ऐसा कोई भी हिंदुस्तानी नहीं है जो नहीं जानता हो, उनके गाने के, उनकी गायकी के दीवाने ना हो। उन्होंने बहुत ज़्यादा बॉलीवुड में हिट गाने दे दिए हैं। जैसे कि हम बात करें, आपको आशिकी 2 से उन्हें रातों रात सफलता मिल गई थी, तुम ही हो गाने से।
तो दोस्तों देखिए, जब किसी को सफलता मिलनी होती है तो वो कभी भी कहीं भी मिल जाती है, जब आपको उम्मीद भी नहीं होती है। और हालांकि ऐसा नहीं है कि अरिजीत ने इससे पहले स्ट्रगल नहीं किया, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से भरी रही थी। काफ़ी रियलिटी शो करे, उसके बाद उन्होंने जीता था 10 का दिल जीत लिया वाला रियलिटी शो। और फिर उन्होंने गुरुकुल तो खैर वो नहीं जीत पाए थे। और यहाँ पे उनके गानों की लिस्ट भी आ रही है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं ये कितने सुपर डुपर हिट सॉन्ग है अरिजीत के। तो यहाँ पर देखिए सक्सेस उन्हें भी मिली थी, हालांकि रियलिटी शो जीते नहीं थे, उसके बावजूद उन्हें सफलता मिल गई, उनकी सफलता पैरों में आके खुद गिरी। और यहाँ पर हम बात करें देखो इसी तरीके से रागिनी शिंदे को, तो रागिनी शिंदे भी भले ही जीती नहीं, फिनाले में नहीं पहुंची, टॉप 5 में नहीं पहुंची, लेकिन सफलता उनके पीछे पीछे आ रही है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर देखो ऑन द स्टेज आप अगर हम बात करें बादशाह की, तो उन्होंने उन्हें ऑफ़र दिया था बहुत बड़ा सिंगिंग करने का, गाना गाने का। तो ये बहुत बड़ा ऑफ़र है, क्योंकि देखो टैलेंट को सामने लाने के लिए सिर्फ एक छोटे सी कहते हैं ना कि इशारे की ज़रूरत होती है। वो शायद बादशाह इनके लिए एक अवतार कह दें या एक मैजिक कह दें, वो आए बन के, उन्हें एक तो सिलेक्शन दिलवाया, टॉप 15 के बदले टॉप 16 कंटेस्टेंट करवाए। और फिर उन्होंने ही एक गाने की भी अनाउंसमेंट कर दी जब रागिनी एलिमिनेट हो रही थी। तो दोस्तों देखो एक के बाद एक उन्हें ऑफ़र मिलते ही जा रहे हैं, कभी कोई सिंगर उन्हें बेस्ट ऑफ़र देता है, लाइव शो उनके आने वाले हैं, तो सफलता ज़रूर मिलेगी एक दिन। बस हम यही चाहते हैं दोस्तों कि जैसे कि और भी कंटेस्टेंट के साथ में यहाँ पर पक्षपात हुआ है और धोखा हुआ है, जो जीतना डिज़र्व करते थे वो जीते नहीं और ट्रॉफी कोई और ही ले गया। लेकिन हिस्ट्री यहाँ पे अगेन एंड अगेन रिपीट होती जाती है दोस्तों, कि ये देखा गया है कि जिसने ट्रॉफी या टाइटल नहीं जीता उसने ही यहाँ पे इंडस्ट्री में सक्सेस हासिल की है। ऐसे कई एग्जाम्पल है दोस्तों, यहाँ पे नेहा कक्कड़ आप ले लें, अरिजीत ले लें, और अब आप रागिनी शिंदे भी ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ और भी नाम है जो आप चाहें तो देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन है जो कि फिनाले नहीं जीता, लेकिन सक्सेस आज की डेट में वो बहुत ज़्यादा हैं, जो जीते हैं टाइटल जीते हैं उनसे ज़्यादा। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ हमारा कहने का मतलब ये है कि अरिजीत की तरह एक दिन रागिनी शिंदे भी ज़रूर आगे छाएंगी, और आने वाले टाइम में आपको रागिनी शिंदे के और भी सुपर डुपर हिट गानों की लिस्ट नज़र आई जाएगी। वेल दोस्तों, आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या वाकई में अरिजीत और रागिनी के साथ में सेम हुआ है, समानता है, और क्या रागिनी भी एक दिन अरिजीत की तरह शोहरत हासिल करेगी और वो भी सुपरस्टार बनेगी कि नहीं। वेल दोस्तों, जो भी आपकी राय है आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप चाहते हैं कि और भी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलती हैं एक और नई अपडेट के साथ, अब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।